हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। दोस्तों आज का ब्लॉग रहने वाला है शादियों का सीज़न है स्टार्ट और आपने शॉप में किस प्रकार के आइटम रखने हैं। शादियों का सीज़न स्टार्ट होते ही ना आपको कई सारे आइटम ऐसे हैं जो आपको शॉप में रखने हैं। इससे पहले ना आपको जो रखने हैं वो रखने चूड़ा सेट, अलग अलग प्रकार के आपको हर प्रकार के ट्रेंडिंग जो चूड़े होते हैं ये आपको रखने रहने। क्योंकि क्या होता है, लोग नए कपड़े बनाते हैं और नए लहंगे बनाते हैं, नई साड़ियाँ बनाते हैं, उस पर क्या मैचिंग के हिसाब से जो है उनको चूड़े और चूड़ियाँ इस प्रकार की जो कांच की है, प्लेन चूड़ी, हर प्रकार की आपके पास चूड़ियाँ और चूड़े के सेट आपको रखने ही रखने हैं। और रहा है मेकअप प्रोडक्ट। मेकअप प्रोडक्ट में आपको जो रखने हैं ना वो आई शेडो पैलेट और मस्कारा, आईलाइनर, लिपस्टिक और इस प्रकार के आइटम आपको रखने हैं। नेल पेंट हो गया, भर भर के अपनी शॉप में रखना है। अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग प्राइस वाइज, अच्छी कंपनी के भी रख सकते हैं जिनमें आपका भी मार्जिन हो और जो कस्टमर भी खुश है, इस प्रकार के आइटम आप रख सकते हैं अगर मार्जिन वाइज। और दूसरा अगर बात करो ना तो ब्रांडेड प्रोडक्ट की बात करो, सबसे ज़्यादा उसमें आपका भी प्रॉफिट होगा और कस्टमर भी जो है सबसे ज़्यादा खुश होगा। अच्छे आइटम है। अगर तो बात करो इनसाइड के प्रोडक्ट आप अपनी शॉप पर जो है जरूर रख लें। तो तीसरा पॉइंट की अगर बात करो ना, आपको अपनी शॉप में जो सबसे ज़्यादा उसके बाद जो रखने हैं ज्वेलरी आपको जो है भर भर के रखनी है। क्योंकि ज्वेलरी भी सबसे ज़्यादा निकलती है और ज्वेलरी में ही आपका जो है 50% 60% का जो है मार्जिन भी होता है। दोस्तों बात करूँ इस प्रकार के आइटम जो है, शादियों का सीजन पूरा स्टार्ट है, आप अपनी शॉप में जो है भर भर के रखें। क्योंकि मैं भी अपनी शॉप में खूब सारे आइटम लेके आ रहा हूँ। जो भी आइटम लेके आ रहा हूँ आते ही जो है शॉप में सेलिंग हो जा रही है। देख सकते हैं शॉप में कितना आइटम था और जो है शॉप का आइटम जो खत्म होते जा रहा है। क्योंकि मैं भी आइटम डेली के डेली आजकल लेके आ रहा हूँ। क्योंकि शॉप में क्या होता है ना, प्रोडक्ट है वो खत्म नहीं होने चाहिए, इस बात का हमेशा ध्यान रखें। कई लोग क्या होता है उनकी शॉप की जो इन्वेंट्री है ना वो खत्म हो जाती है, उसके बाद जो है फिर सामान लेने जाते हैं। आपको ये काम नहीं करना है। आपको हमेशा ध्यान रखें जब भी आपका शॉप में जो प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं उसके बाद जो है आपको फिर से प्रोडक्ट लेके आ जाना है। अगर लगता है आपको कि ये और निकल जाएंगे सीजन के, विदाउट सीजन के, इस प्रकार के आइटम आपको खुद समझना पड़ेगा। दोस्तों बात करो ना, क्योंकि मेरे एरिया में जो मेरी शॉप है सबसे बड़ी शॉप है। मेरे कस्टमर कहते हैं, लोग कहते हैं कि आपकी शॉप बहुत बड़ी है। तो कोई कस्टमर अगर मेरे शॉप से विदाउट, अगर कोई किसी को कोई सामान चाहिए अगर वो वापस चले जाता तो अच्छा नहीं लगता। क्योंकि एक तो लोग बोलते हैं कि आपकी शॉप बड़ी है, अगर बड़ी शॉप होने के बाद भी अगर हमारे पास सामान नहीं है तो फायदा क्या है हमारी शॉप का खोले। तो इसलिए अपनी इन्वेंट्री का विशेष ध्यान रखता हूँ मैं। हमेशा शॉप में जो भी आइटम रखता हूँ ना वो हमेशा मतलब कंपनी के आइटम रखता हूँ। और दूसरे अगर बात करूँ तो कस्टमर के डिमांड के हिसाब से जो है आइटम रखता हूँ। अगर आपको बिजनेस करना है तो कस्टमर के हिसाब से आपको हमेशा वर्क करना है, कस्टमर के हिसाब से जो है आपको काम करना है। शादी के सीजन में ये सब चीज़ें आपको रखनी है। और अगर इस टाइम क्या है ना, आप अकेले हैं तो आप ज़रूर किसी न किसी स्टाफ को हायर कर सकते हैं, रख सकते हैं 1 महीने 2 महीने 3 महीने के लिए। क्योंकि इसके बाद ना पूरा नवंबर दिसंबर तक का बरसात, थोड़ा सा 1 महीने बरसात का थोड़ा रहेगा, उसके बाद जो है पूरा दिसंबर तक का पूरा अभी हमारे पास टाइम है। बहुत अच्छा जो है हम लोग अभी काम कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से जो है सभी कॉस्मेटिक शॉप वालों का काम भी अच्छा चल रहा है और चलेगा भी आगे को। क्योंकि चीज़ें है ना अभी प्लेटफॉर्म पर चल रही है तो आपको जो है अभी चूक नहीं करनी है। कॉस्मेटिक शॉप है, अगर आप अकेले हैं तो कोई लड़का या लड़की अपनी शॉप पर जरूर रख लें जो काम करने वाले हैं, जिनकी जो है थोड़ा सा काम की नॉलेज हो, जो लोग काम करने के इच्छुक हैं तो आप ज़रूर रख लें। इस टाइम क्या ना आपको शॉप में जो है विशेष रूप से बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। टाइम से अपनी शॉप को ओपन करें। रात को भी अगर मैं अपनी एरिया की बात करूँ तो मैं अभी रात को 9 साढ़े 9 बजे जो है डेली शॉप को अपनी क्लोज कर रहा हूँ। पहले हम 8:30 बजे बंद करें, अब मैं 9:30 बजे के आसपास आता हूँ। सुबह अगर शॉप ओपन की बात करूँ तो सुबह जो अपनी शॉप की ओपन कर रहे हैं हम इस टाइम 8 बजे कर रहे हैं। क्योंकि मेरे पास पार्लर भी है तो कस्टमर ऑन कॉल पर आते हैं और थोड़ा सा जो है पार्लर की वजह से जो हमारा जो कस्टमर आते हैं ना वो हमें जो है थोड़ा सा रुकना पड़ता है, लेट तक भी हो जाती है। कई बार जो है अगर कोई कस्टमर ज़्यादा है तो फेशियल करना है तो टाइम लग जाता है, आप लोगों को पता ही है। तो इस प्रकार से जो है आप भी अगर अपने शॉप में काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना शॉप का इस टाइम ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। और नए शॉप वाले जो है ना वो विशेष ध्यान रखें। क्योंकि कस्टमर यहीं से आने वाला है, यहीं से आपके शॉप में कस्टमर आएगा। जब आपके पास आइटम होंगे कस्टमर तभी ही आपके शॉप में आएगा। हमेशा ध्यान रखें। इस टाइम जो है आपको प्रॉपर अपनी शॉप ओपन करनी है और सब कुछ। इस टाइम गर्मियों का भी सीज़न स्टार्ट है क्योंकि गर्मियाँ भी जो है अपना रूप लेते जा रही है। और अगर गर्मियों की बात करूँ ना, यहाँ पर आपको सन क्रीम जो है अपने शॉप पर रखनी है सबसे ज़्यादा, और परफ्यूम आपको अपने शॉप पर रखना है। क्योंकि ये सब आइटम ऐसे हैं ना ये आते ही जो है निकल जाती है। दोस्तों छोटी छोटी चीज़ों को हमेशा ध्यान रखें। और पाउडर आपको रखने हैं 10 वाले, 15, 20, 25, 50 वाले, 100 वाले, अलग अलग प्रकार की जो भी पाउडर आप सेल करते हैं अपनी एरिया के हिसाब से वो सब जो है पाउडर आप रखने हैं आपको। हमेशा कोशिश ये करना है। गर्मियों का भी सीज़न स्टार्ट है, शादियों का भी सीज़न स्टार्ट है, शॉप में जो है बहुत सारी भीड़ हो रही है इस टाइम। तो आपको सब कुछ जो है मैनेज करते हुए चलना है। हम कई लोग क्या होता है ना अकेले होते हैं, वो सब चीज़ समझनी पड़ेंगी, हर प्रकार से मैनेज करना पड़ेगा। 1-2 दिन से जो ब्लॉग नहीं बना पा रहा था क्योंकि ब्लॉग नहीं बना, शॉप में जो है ना बहुत सारी भीड़ हो जा रही है। शाम को 9 बजे तक हम लोग जो है शॉप पे वर्क कर रहे हैं, सुबह भी आ रहे हैं। तो इस वजह से थोड़ा शादियों का सीज़न, पार्लर पे भी जो है थोड़ा ज़्यादा कस्टमर आ रहे हैं। तो इस वजह से हमारा सब कुछ सिस्टम जो है प्रॉपर हो नहीं पा रहा है। तो अकेले है ना उनको थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है क्योंकि कस्टमर को सामान दिखाने भी है और उसके बाद जो सामान फैला हुआ है उसको लगाने भी है, इन्वेंट्री जो खत्म हो रही है वो भी लेके आनी है। तो एक आदमी जो है शॉप को जो है मैनेज नहीं कर सकता। आपको हमेशा अपनी फैमिली से किसी को रखना है। अगर फैमिली में नहीं
है तो कोई आप हाथ में अपने किसी को जो है रख सकते हैं, जो जिनको काम की ज़रूरत होती है, तो आप इस हिसाब से अपने शॉप पे ज़रूर रख लें। 4 महीने तक भी ऐसे रहने वाला है, थोड़ा सा बरसात में डाउन रहेगा, उसके बाद भी करवा चौथ का सीज़न हो जाता है, आगे को पूरा जो है अभी सीज़न जो है आपको हमेशा ध्यान रख लेना है, हमेशा अपनी प्रिपरेशन करके रेडी रखें। शॉप में चूड़ियाँ आपको भर भर के रखनी है, क्योंकि चूड़ियाँ ही शॉप का सबसे अभी इस टाइम जो है बिकने वाली आइटम है। अगर आपके पास चूड़ियाँ बिक रही है ना, कस्टमर अगर चूड़ियाँ लेने आ रहा है तो 10 आइटम और लेके जाएगा। अगर आपकी शॉप में 10 कस्टमर आते हैं ना, तो 10 में से अगर हर आदमी अगर चूड़ी लेने भी अगर आ रहा है, मान लीजिए अगर 200 रुपये की अगर एक आइटम लेता है, तो 10 कस्टमर आते हैं तो 2000 रुपये की आपकी जो है सीधे सीधे सेलिंग होनी है वाली है। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है आप एक आइडिया बना के चलें, हमेशा छोटी चीज़ों को जो है देखते हुए चलें। शॉप में इस टाइम जो है अच्छा खासा काम चल रहा है हर किसी का। और कॉस्मेटिक शॉप के रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी अगर हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करें, और कल फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बाय बाय।